हेलो साथियों, आज हम भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे और कुछ बातें आप लोगों से होगी। वास्तव में आज का जो विषय है वो हम लेकर आए हैं खास करके माध्यमिक इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, जो भूगोल के विद्यार्थी हैं और यूपी बोर्ड के खासकर हैं, उनके लिए ये मैं लेकर आया हूँ। हालांकि जो चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे ये भूगोल के सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ज्ञानवर्धक होगा। तो भूगोल की जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानवीय क्रियाकलाप से संबंधित जो है वो मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल की हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा मानव भूगोल की क्या है। तो किसी भी विषय का जो परिभाषा होती है वो उस विषय का एकदम समझिए कि समरी होता है, निचोड़ होता है। और विषय, कोई भी विषय की जो परिभाषा होती है वो अस्थायी नहीं होती है, गत्यात्मक। चूंकि हर विषय गत्यात्मक है तो भूगोल की भी परिभाषा समय समय पर बदलती रही है, मानव भूगोल का भी। लेकिन जो इसकी सर्वमान्य परिभाषाएं प्रचलित हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको एक परिभाषा यहाँ लिख के पहले समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक परिभाषा में लिखता हूँ, ये है मानव भूगोल मानव समाजों, सॉरी गलत हो गया, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। साथियों, यह परिभाषा जो है, ये परिभाषा है फ्रेडरिक रैटजेल महोदय की। फ्रेडरिक रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल महोदय जो थे ये जर्मनी के जाने माने भूगोलवेत्ता थे और लिप्जिग विश्वविद्यालय में ये भूगोल के प्रोफेसर थे और भूगोल विभाग की स्थापना ही इन्होंने किया था। ये चार्ल्स डार्विन की जो किताब थी, चार्ल्स डार्विन जैसा कि ब्रिटिश सभी लोग जानते हैं कि वो ब्रिटेन के एक नेचुरलिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने अनुभवों और यात्राओं के अनुभव के आधार पर एक किताब लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये चार्ल्स डार्विन की किताब है। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। ये किताब 1859 में इसका प्रकाशन हुआ। चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसका प्रकाशन 1859 में हुआ। इस किताब से रैटजेल महोदय बहुत प्रभावित थे और इस किताब में चार्ल्स डार्विन ने लिखा, वर्णन किया कि जीवधारियों का जो है विकास कैसे हुआ, यानी अस्तित्व में जीवधारी कैसे आए। तो इन्होंने, इनका जो मेन लब्बो-लुआब ये था कि प्रत्येक जीवधारी को अपने अस्तित्व के लिए वातावरण में संघर्ष करना पड़ता है और उसमें जो है उनका संयोजन होता है, अनुकूलन होता है।
यानी इन्होंने जीवधारियों का वातावरण के साथ अनुकूलन की जो व्याख्या की, और इसमें जो है कहा गया कि जीवधारियों का जो है अपने वातावरण से अनुकूलन होता है। उस अनुकूलन में जो है जीवधारियों को संघर्ष करना पड़ता है, और उसको लेकर के तमाम विद्वानों ने इस किताब, ये परिवर्तनकारी किताब थी, तमाम विद्वानों के जो विचार थे इससे बहुत प्रभावित हुए। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई जो संघर्ष होता है वातावरण से, और उस संघर्ष में जो मतलब फिटेस्ट होते हैं वो बच जाते हैं, बाकी जो निष्कासन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवधारियों का वातावरण संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जो है, या जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, वो अपने हिसाब से जीवधारियों को उत्पन्न करती है। यानी जो जैसी जलवायु होती है, जैसा कंडीशन होता है इन्वायरमेंट का, वैसे ही जीव पैदा होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब जलवायु के हिसाब से जीव पैदा होते हैं तो उनका जो है जलवायु से संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि आप देखें हमारे जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ जीव या वनस्पतियाँ कुछ अलग होती हैं, या जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या बर्फीले जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ के जो है जीव जंतु और जो वो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के हिसाब से ही नेचर जीवों को उत्पन्न करती है। अब संघर्ष किस में होता है कि अस्तित्व के लिए जीवों में संघर्ष होता है, जीवधारियों का जीवधारियों में संघर्ष होता है। चाहे आप देख लें, चाहे वो जंगल का एरिया हो या कोई भी हो क्षेत्र हो, तो वहाँ एक जीवधारी का अस्तित्व जो है, जो टकराव है अपने अस्तित्व के लिए, अपने ही जीवधारियों से होता है, न कि इन्वायरमेंट से होता है। इन्वायरमेंट से तो समायोजन होता है, और हमने जैसा पहले भी बताया कि इन्वायरमेंट के हिसाब से जीव पैदा होते हैं। तो इसलिए जो है ये अच्छा जो संघर्ष है मानवीय, वो जीवधारियों का जो संघर्ष है वो मानव पर नहीं लागू होता, क्योंकि मानव तो बुद्धिमान प्राणी है, वो नियम बना लेता है और अपने नियम से अपने मतलब व्यवहार को और चीज़ों को जो है वो नियमित कर लेता है। तो इस अब हम आते हैं विषय पर कि ये जो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय थे, ये इससे बहुत प्रभावित थे, और इसके किताब के आधार पर उन्होंने एक और किताब लिखा, रेटजेल साहब ने। उस किताब का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, PHIE, यानी मानव विज्ञान, इसको कहते हैं मानव विज्ञान। और इस किताब में जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी में रेटजेल महोदय ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से मिलते जुलते विचार रखे, और उसमें इन्होंने ये परिभाषा दिया मानव भूगोल की, कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी जो मानव भूगोल है वो मानव समाज, यानी लोगों का जो समाज है, जो समूह है, अलग अलग समाज है, आप हर देश का हर कल्चर जो है अलग अलग है, तो उन समाजों का और जो धरातल है इसके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, यानी इनके बीच में जो अंतर संबंध है, उसका अध्ययन करने वाला ये जो विषय है वो मानव भूगोल है। तो ये रेटजेल महोदय की परिभाषा है। इसको जो है 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये परिभाषा लिखने के लिए आता है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, या ऐसा भी हो जाएगा कि कोई परिभाषा लिख देगा और वह आपसे पूछ देगा कि ये किसकी परिभाषा है। तो ये हम एक परिभाषा और हम आपको बताते हैं अभी। एक परिभाषा है, और कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल जो रेटजेल महोदय के शिष्या थे, और उन्होंने रेटजेल की जो किताब थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, उससे वो प्रभावित थी, और उस किताब के आधार पर उन्होंने एक अलग किताब लिखा। जैसे रेटजेल साहब ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बेसिस पे अपना एंथ्रोपोलॉजी लिखा, एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसी तरह से एलन चर्चिल सैम्पुल जो थी वो रेटजेल की शिष्या थी, और उन्होंने रेटजेल के विचार एंथ्रोपोजियोग्राफी से बहुत प्रभावित थी।
और वो जा करके, वो अमेरिका की रहने वाली थी, सैंकुल महोदय, और वो जा करके जर्मनी जो है, जर्मनी लिप्जिग विश्वविद्यालय में रेडजल महोदय से उन्होंने भूगोल की पढ़ाई पढ़ा, उनके विभाग में एडमिशन लेकर के, और उन्हीं के निर्देशन में अध्ययन कार्य किया। और एंथ्रोपोजियोग्राफी जो उनकी किताब थी, उस किताब के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखा, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, यानी भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव। ये किताब लिखा है कुमारी एलेन चर्चिल सैंपुल। उन्होंने एक किताब लिखा। ये हमने कहा कि ये जो है 1892 में ये चली गई जर्मनी, क्योंकि रेडजल के विचारों से प्रभावित थी, उनके निर्देशन में पढ़ना चाहती थी, तो जर्मनी चली गई और जर्मनी जाकर के लिप्जिग विश्वविद्यालय में रेडजल महोदय के भूगोल विभाग में एडमिशन लेकर के उनके निर्देशन पढ़ाई किया। और फिर 1897 में अमेरिका वापस आ गई, और अमेरिका आकर के वो क्लार्क विश्वविद्यालय में उन्होंने भूगोल विभाग प्रोफेसर की नौकरी कर ली, उस पर उनकी नियुक्ति हो गई। और उन्होंने एक किताब लिखा, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, अंग्रेजी में है उनकी किताब, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक। तो चर्चिल महोदया की जो पुस्तक थी वो 1911 में प्रकाशित हुई थी, और उसमें इन्होंने भूगोल की जो परिभाषा लिखा वो हम आपको यहाँ लिख के बता रहे हैं। इसमें चर्चिल महोदया ने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी संकुल महोदय ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव में लिखा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी क्या अस्थिर है, इसमें हमेशा मूवमेंट, कभी मतलब इसके जो प्लेट्स हैं वो गतिमान हैं, और इसमें गतियां हैं, घूर्णन गति है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और भी तमाम इसमें हलचल होते रहते हैं। तो यानी पृथ्वी हमारी जो है क्या है, अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है, ये जो है एक जगह रहने वाली नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि मानव, क्रियाशील मानव, यानी मानव भी क्रियाशील है, हमेशा कुछ न कुछ निर्माण करता रहता है। मानव जो है प्रौद्योगिकी का निर्माता है, या जो है सड़क, रेल, मकान और तमाम अपने रहने के लिए या अपने कामों को आसान बनाने के लिए तमाम संसाधनों का ये जो है निर्माणता है मानव। तो इस तरह से जो है वो ट्रेन बना लिया, गाड़ियां बना लिया, जंगलों को काट कर या मैदान बना लिया, खेत के मैदान, और तमाम जो है ये परिवर्तन जो है इंसान करता रहता है। तो ये परिवर्तनशील दोनों के जो संबंध है, यानी पृथ्वी भी अस्थिर है और मानव भी क्रियाशील है, तो इन दोनों का जो परिवर्तनशील संबंध है
उसका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको कहा गया मानव भूगोल। तो ये दोस्तों हमने दो परिभाषा बताया, एक रेडजल महोदय की और एक चर्चिल जी की। और ये दोनों जो है नियतिवादी विद्वान थे, पर्यावरणवाद में इनका निश्चयवाद जिसको कहते हैं। और निश्चयवाद का मतलब है कि जब यह माना जाए कि मानव की जो क्रियाकलाप है या जीवधारियों का जो जीवन है वो पर्यावरण से प्रभावित होता है, पर्यावरण के आदेशों से चलता है, खास करके मानव का। तो इस पर कभी अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दो हुआ। एक परिभाषा और हम आपको बताना चाहते हैं, वो ब्लास महोदय की है। ब्लास महोदय ने भी भूगोल की परिभाषा अपनी एक पुस्तक उन्होंने लिखा। मैं इसको मिटा देता हूं। पाल वाइडर डी लाप्लास महोदय ने भूगोल की बहुत ही अच्छी परिभाषा दिया है और उन्होंने लिखा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर निवास करने वाले जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषणात्मक ज्ञान मानव भूगोल है। ये परिभाषा जो है पाल वाइडल डी लाप्लास की है। पाल वाइडल डी लाप्लास। ये पाल वाइडल डी लाप्लास महोदय जो थे ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने एक किताब लिखा मानव भूगोल के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और उसमें इन्होंने बाकायदे जो है ये मानव भूगोल की परिभाषा दिया। और ये रेडजल का जो किताब थी रेडजल की एंथ्रोपोज्योग्राफी, वो रेडजल किताब दो वॉल्यूम में थी। पहला खंड जो था वो 1882 में प्रकाशित हुआ और दूसरा खंड बाद में। तो ये पहले खंड से तो नहीं लेकिन दूसरे खंड से प्रभावित थे, क्योंकि पहला खंड जो था वो पर्यावरणवाद पर आधारित था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर। लेकिन दूसरा खंड जो था उसमें रेडजल ने मानवीय क्रियाकलापों को महत्ता दी थी, यानी मानव द्वारा जो सांस्कृतिक जो विकास किया जाता है धरातल पर, उसका उन्होंने वर्णन किया था, उससे प्रभावित थे। और उन्होंने ये किताब अपनी एक लिखी, ह्यूमन ज्योग्राफी के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत।
और उसमें उन्होंने परिभाषा दिया कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर निवास करने वाले जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषणात्मक ज्ञान मानव भूगोल है। तो कुल मिलाजुलाकर साथियों, मानव भूगोल का मतलब यह है कि मानव और उसके पर्यावरण, यानी जहां मानव रहता है, मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों का विज्ञान जो है मानव भूगोल है। यानी मानव भूगोल एक ऐसा विषय है जो मानव और उसके पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों का, जो इंटर रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, उसका अध्ययन करता है कि आखिर पर्यावरण से मानव कैसे प्रभावित होता है और मानव स्वयं पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। जैसे हम जहाँ रहते हैं, मानव जहाँ रहता है वहाँ जो है वो कुछ न कुछ निर्माण करता रहता है। वह मकान बनाता है, वो समतल मैदान बनाता है, अगर ऊबड़ खाबड़ है या जंगल है तो उसको काट के वो मैदान में परिवर्तित कर लेता है, आने जाने के लिए रास्ते बनाता है, वह प्रौद्योगिकी का निर्माता है। वह जो है व्हीकल्स, यानी आप एक स्थान से दूसरे मोटर गाड़ियों का निर्माण वह कर लिया। तो इस तरह से मानव जो है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें वह हस्तक्षेप करता है और इन्वायरमेंट भी उसको जो है उस हस्तक्षेप का जो है प्रतिफल देता है। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो संबंध है वो मानव भूगोल के अध्ययन का जो है मूल उद्देश्य है। और उसकी परिभाषा भी हमने जो 3 परिभाषा बताया, रेडजेल महोदय का और सैंपल का और ये ब्लास महोदय की परिभाषा है। तो ब्लास महोदय, दोनों लोग, जो रेडजेल साहब थे और जो रेडजेल की शिष्या थी आपका एलन सैंपल, ये दोनों लोग नियतिवादी थे। और नियतिवाद जो है, हमने बताया कि नियतिवाद का मतलब, वो नियतिवादी ये मानते हैं कि मानवीय क्रियाएं जो हैं वो वातावरण से प्रभावित होती हैं। यानी वातावरण जो आदेश करता है, वातावरण जो कहता है, वही जो है मानव करता है। तो वो नियतिवाद कहलाता है। हालांकि उसकी कई विद्वानों ने आलोचना भी किया है कि ऐसा नहीं है, तो इस पर हम लोग अलग से एक बार चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारी जानकारी जो हमने दिया, इसमें अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ताकि हम फिर से नया जो आपके सामने लेकर आवें तो उसमें एक सुधार हो। जो भी इसमें आपको लग रहा हो कि यहाँ कोई दिक्कत है तो उसको आप ज़रूर बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और जो है कि आप इसका लाभ उठावें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी ऐसे कंटेंट बनते रहेंगे या जो भी हम भूगोल विषय पर जो भी हम सामग्री लेकर आएंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।